हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक जो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या है, कोशिका शेल कहते हैं जिसको इंग्लिश में, और जो टेक्निकल नेम है उसका साइटो। तो पहले वाली वीडियो जो श्वसन तंत्र की थी उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया आपने, सपोर्ट किया, ठीक है। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए टूर ऑफ साइंस पर बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए आप बने रहें। साइंस की हर प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगी आने वाले समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका, ठीक है। तो टेक्निकल नेम क्या है, साइटो, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर इसको स्टडी करते हैं तब इसको बोलते हैं हम साइटो। तो इसकी स्टडी को, मतलब जब अध्ययन करेंगे तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम, साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी, कोशिका की खोज करता कौन है, ठीक है। तो मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछ लेता है कि जो जीवित कोशिका है इसकी खोज किसने की थी, और कई बार डिटेल में पूछ लेता है कि जो मृत कोशिका है उसके खोजकर्ता बताओ कौन है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से एग्जाम को देख के आना है अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएँ तो, ठीक है। तो उसके बाद है थ्योरी ऑफ सेल, कोशिका का सिद्धांत। ये किसने दिया था, स्लाइडेन एंड शेवान नाम के दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन और शेवान। इन्होंने दिया था कोशिका का सिद्धांत। इसके अंदर क्या बताया था इन्होंने कि जो कोशिका है, कोशिका एक शरीर की सबसे छोटी इकाई है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। तो आगे पढ़ेंगे इसको, थ्योरी ऑफ सेल को, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो उसके बाद देखते हैं कि दुनिया में सबसे छोटी जो कोशिका है, पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी मानी जाती है, माइकोप्लाज्मा की, ठीक है। और दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। तो मानव में देखते हैं, मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, किसकी बड़ी होती है, और किसकी, कौन सी कोशिका लंबी होती है, ठीक है। तो सबसे छोटी होती है नर के शुक्राणु की, और बड़ी कोशिका होती है मादा के अंडाणु की, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और लंबी कोशिका किसकी होती है, न्यूरॉन्स, जो किसके अंदर पाई जाती है, मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब ये देखिएगा हमने कि जो कोशिका छोटी कौन सी होती है, बड़ी कौन सी होती है। अब देखें कि विभाजन तेज किसके अंदर होएगा, कि विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका जल्दी से जल्दी कैसे बनाना। तो तेज विभाजन किसके अंदर होएगा, लीवर के अंदर होएगा। यकृत, आप जिसको हरियाणवी में कड़जा कहते हैं उसको, ठीक है। तो यकृत लीवर के अंदर होएगी, ठीक है। और विभाजन रहित, जिसके अंदर कोई सेल डिवीजन नहीं होएगा, वो किसके अंदर है, न्यूरॉन के अंदर सेल डिवीजन नहीं होएगा। तो आगे आगे पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन करवाता कौन है, सेंट्रोसोम करवाता है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो दिख रहा होगा आपको कोशिका, तो हर एक पार्ट को स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ, और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं हम कोशिका का टॉपिक। जो कोशिका का जो सिद्धांत है वो अभी बताया था, स्लाइडेन एंड शेवान ने दिया था। किसने दिया था, स्लाइडेन एंड शेवान ने दिया था, ठीक है। अब ये सिद्धांत है क्या, इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे घर बनाने के लिए क्या चाहिए कि सबसे छोटी जो इकाई है वो किसको लगाते हैं हम, ईंट लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बात है नहीं कि सिर्फ ईंट से बन जाएगा, ईंट से बने तो गा पर थोड़ा कमज़ोर बनेगा, ठीक है। तो जब शरीर के अंदर जो सबसे छोटी इकाई लगाते हैं वो क्या है, कोशिका। अब देखिए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ईंट है, ईंट से क्या बनेगी, दीवार। ईंट लगाने से दाएं बाएं ऊपर नीचे क्या बना दी, दीवार। अब दीवार लगा के चारों तरफ क्या बना दिया, एक कमरा, ठीक है। कमरा बना दिया, और बहुत सारे कमरों को बना के और ढंग से सजा के उसको क्या बना देते हैं हम, घर बना देते हैं। सुव्यवस्थित ढंग से कमरों को सजा के क्या बना देते हैं, घर बना देते हैं। तो ऐसे ही क्या है, कोशिका का सिद्धांत है, ठीक है। कोशिका क्या मिलकर बन के बनाती है, उत्तक बनाती है, ठीक है। तो बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे अंगों से मिलकर क्या बना है हमारा शरीर, ठीक है। तो ये था कोशिका का सिद्धांत, जो कि दिया था स्लाइडेन एवं शेवान ने, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको कोशिका का जो सिद्धांत है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि जो कोशिका है, कोशिका को हम तीन टाइप में स्टडी करेंगे, तीन पार्ट में तोड़ के स्टडी करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका की झिल्ली, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस, केंद्रक, उसके बाद है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो देखिए कोशिका जो झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन किसको कहेंगे, ये जो बाहर से रेड कलर की आपको दिख रही होगी इसको क्या कहेंगे हम, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ये सभी अंग क्या होते हैं इसके अंदर, तो आगे डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो मेन सेंटर है, जैसे हम सर्कल बनाया हमने, और सर्कल का जो मेन केंद्र क्या होता है, सेंटर को कहते हैं मेन, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, न्यूक्लियस क्या है इसका,
मेन केंद्रक है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, जो इस झिल्ली के और इस केंद्रक के जो बीच में जो द्रव भरा हुआ है उसको क्या कहते हैं हम, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव। जो कोशिका के बीच में जो भरा हुआ द्रव है, जो किसके, न्यूक्लियस के, केंद्रक के और उसकी कोशिका झिल्ली के जो बीच में भरा हुआ द्रव, उसको क्या कहेंगे हम, कोशिका द्रव कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, कोशिका जो है, कोशिका की झिल्ली को स्टडी करते हैं। तो किससे बनी हुई है ये कोशिका की झिल्ली, ये जो रेड कलर की दिखा रखी है ये सेल मेम्ब्रेन, तो किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है ये। तो सारे के सारे अंग क्या होते हैं, इसी के अंदर होते हैं, सारे के सारे इसी के अंदर होते हैं, इसके बाहर कोई भी अंग नहीं होता है। तो सबसे बाहरी अंग कौन सा है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है। अब ये जंतुओं के अंदर होती है, जो पादप देखेंगे, पौधों के अंदर देखेंगे, उसके अंदर एक सेल वॉल, कोशिका भित्ति और होती है, ठीक है। तो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी अंग कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको कई बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, सेल वॉल, सेंट्रोसोम, राइबोसोम। तो आगे देखते हैं वीडियो को, आगे बढ़ते हुए आपको वे सारे के सारे पार्ट स्टडी करने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं कोशिका का टॉपिक। तो आगे देखते हैं कौन सा पार्ट है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये सिर्फ किस में पाई जाती है, पौधों के अंदर पाई जाती है। पौधों को क्या कहते हैं हम, पादप कहते हैं बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो केवल किसके अंदर पाई जाएगी, पौधों के अंदर पाई जाएगी। ये किससे बनी होती है, जो सेल वॉल होती है ये सेलुलोज से बनी हुई होती है, सेलुलोज से, ठीक है। अब जो भी चीज़ पौधों से बनी होगी उसके अंदर क्या मिलेगा, सेलुलोज मिलेगा। जैसे ये शर्ट डाल रखी है आपने, शर्ट डाल रखी है, वो किससे बनी हुई है, कपास से। और कपास में के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है। आपके जेब के अंदर जो नोट है वो भी किससे बने हुए हैं, सेलुलोज से बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो कोशिका का ये जो बाहर का दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर की दिख रही है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो ग्रीन कलर की दिखा रखी है ये क्या है, सेल वॉल, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया कोशिका का। और ये जो बीच में है ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, इसका जो काम है वो कार्य क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना और आकार प्रदान करना। कोशिका को क्या प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है ये सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ठीक है। तो पौधे अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, कोशिका भित्ति से। जंतु अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, बालों से। और हम अपनी कोशिका की सुरक्षा कैसे करते हैं, कपड़ों से, ठीक है। तो अपनी कोशिका की सुरक्षा करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सारे के सारे अपनी कोशिका की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला पार्ट है वो है न्यूक्लियस, केंद्रक, ठीक है। तो यहाँ से कोशिका के जो डायग्राम बना रखा है इसके अंदर से न्यूक्लियस को उठा के लेके आएंगे और इधर ले आए, ठीक है। इसको जूम किया तो क्या है, जो केंद्रक की जो बाहरी झिल्ली है, अब केंद्रक की भी क्या मिलेगी, एक बाहरी झिल्ली मिलेगी, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। और ये जो रेड कलर का ये क्या है, 80% किससे बना हुआ है, प्रोटीन से। 10% किससे बना हुआ है, डीएनए से, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर का ये दिखा रखा है ये क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। समझ में आया। तो गुणसूत्र क्या होते हैं, ऐसे सूत्र, मान लिया इसके अंदर क्या होती है, सारी की सारी कोडिंग कहते हैं ना, कोडिंग। तो सारी की सारी वो क्या है, कोडिंग होती है, जिसके अंदर की इंसान का बच्चा इंसान के जैसा बनेगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ते के जैसा, हाथी का बच्चा हाथी के जैसा, ठीक है। तो सारे के सारे गुण क्या है, मतलब कि मानव पीढ़ी के जो गुण हैं, गुण मतलब कि आँख यहाँ है, मुंह यहाँ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर ये कोडिंग खराब हो जाए तो क्या हो जाएगा, मुंह यहाँ हो जाएगा, आँख यहाँ हो जाएगा, देख रहे यहाँ से, खा यहाँ से रहे हैं और देख यहाँ से रहे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो ये जो सारे के सारा गुणसूत्र या जो फॉर्मूला है वो कहाँ होता है, इस क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर। ये क्या होती है, दागानुमा संरचना होती है, ठीक है। और क्या मिलता है इसके अंदर, डीएनए और आरएनए मिलता है क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर, ठीक है। अब ये जो झिल्ली है, बार बार में अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जो झिल्ली है ये क्या होती है, जैसे हम मार्केट गए, ठीक है, हमने क्या लिया, सब्जी मंडी चले गए, ठीक है। सब्जी मंडी में क्या लिया हमने, सब्जी ले ली, आलू ले ली, गोभी ले ली, भिंडी ले ली, तोरी ले ली, ठीक है। तो उसको क्या कर लिया, एक थैली के अंदर पैक करा लिया, ठीक है। तो वो जो थैली है जो बाहर की है वो कवरिंग, वो क्या है, झिल्ली है, ठीक है। झिल्ली कहेंगे, कोशिका ऐसे ही समझेंगे हम, ठीक है। और घर वाले बोले कि पपीता लेंगे, पेठा लेंगे, तोरी लेंगे, घिया और भी लेंगे, ठीक है। तो उसी के अंदर क्या डाल दी, वो डाल दी। अब वो क्या है, थैली फटने को है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, क्या कहेंगे, उसको डबल कर दो, तो डबल करी। अब जो एक और मेम्ब्रेन आ गई उसी को क्या कहते हैं हम, सेल वॉल, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा, सेल मेम्ब्रेन
और शेल वॉल, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के अंदर अंतर समझ में आ गया होगा। तो जो कोशिका का जो ब्रेन है वो किसको कहते हैं, इस न्यूक्लियस को कहते हैं। ये जो बना रखे है इधर रेड से और इधर जो डायग्राम पूरा जूम करके बना दिया है, तो कोशिका का ब्रेन मतलब सारा का सारा कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है देख क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे दौड़ना है, कैसे तैरना है, तो ये कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन। ऐसे ही सेल के अंदर कौन कंट्रोल करता है, ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। इसको कहते हैं कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है, ठीक है, वैक्यूल्स है, गोल्जी बॉडी है। तो आगे देखते हैं, वीडियो के अंदर बने रही हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है, अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का एक और भाग है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे आगे आगे पार्ट करते जाएंगे वैसे ही बीच में न्यूक्लियस, बाहर सेल मेम्ब्रेन और इधर पार्ट का शॉर्ट फॉर्म में एम लिखते जाएंगे। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है तो एम लिख दिया हमने, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता कौन है, अल्टमैन है, ठीक है। कौन है, अल्टमैन पूछा गया है। तो कार्य क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, क्रेफ्ट चक्र चलता है, ठीक है। क्रेफ्ट चक्र कब चलता है, जब श्वसन लेते हैं। जिसने श्वसन तंत्र की वीडियो नहीं देखी है वो जाके हमारे चैनल पर विजिट करके चैनल पर देखे, अच्छे से समझ में आ जाएगी श्वसन तंत्र कैसे काम करता है, ठीक है। तो श्वसन तंत्र के अंदर क्या होता है, जो लंग्स है वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन आती है और CO2 क्या है बाहर निकालती है। कौन लेके जाता है, ब्लड क्या करता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, क्रेफ्ट चक्र। क्रेफ्ट साइकिल के अंदर क्या होता है, 30 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलकर क्या बनाते हैं, एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ये है क्रेफ्ट चक्र। और श्वसन तंत्र वाली वीडियो देख सकते हैं अगर आपको श्वसन तंत्र के बारे में और डिटेल में जानना है तो, ठीक है। ऑक्सीजन आती है और CO2 को लेके जाती है। अब ब्लड के अंदर इसको कौन कैरी करता है, ऑक्सीजन को कौन करता है, हीमोग्लोबिन। कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन इसको लेके आता है और किसको, CO2 को क्या है, हीमोग्लोबिन वापस लेके चला जाता है और क्या कर दी जाती है, फेफड़ों से बाहर निकाल दी जाती है करके, ठीक है। तो आगे देखिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया एम है तो इसको उठा के इधर बाहर ले आए। तो कई बार रेलवे के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, तो इसकी आंतरिक दीवार को कहते हैं हम क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं इसकी आंतरिक दीवार को। और इसके खोजकर्ता कौन है, अल्टमैन। तो कोशिका का भाग क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये किसके अंदर पाया जाता है, वो जो हमने पढ़ा था ना कि साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य उसके अंदर मिलता है, ठीक है। कहाँ कहाँ होते हैं कि बताया था कि ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस दोनों के बीच में क्या भरा हुआ होता है, एक कोशिका द्रव्य, उसके अंदर क्या मिलते हैं, ये सारे के सारे पार्ट मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो देखिए गोल्जी बॉडी का काम क्या है, तो देखिए गोल्जी बॉडी का क्या काम है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है और परिवहन करता है। इसके खोजकर्ता कौन है, कैमिलो गोल्जी। अब ऊर्जा का संतुलन और परिवहन से क्या समझेंगे, देखिए सेल के अंदर एक ये ऐसा पार्ट है गोल्जी बॉडी, इसका वैसे गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं, ठीक है। जो कैमिलो गोल्जी ने जिसके खोज करता है, एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, ऊर्जा का परिवहन संतुलन बनाए। ऊर्जा के परिवहन संतुलन से समझेंगे कि अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे किस पार्ट को जो है ऊर्जा की आवश्यकता है, मेरी जीभ को, तो सारे शरीर से उठा कर लेके आगे किसको दे देगा एनर्जी, ये जीभ को दे देगा। जीभ को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है। अगर ऊर्जा का बैलेंस नहीं करेगा, संतुलन नहीं करेगा तो ऐसे करेगी जीभ, ठीक है। तो ऐसे जो है आवाज़ आने लग जाएगी। अब जो धावक है, धावक की किसके ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, उसके पैरों में, ठीक है। तो पैरों के अंदर क्या कर देती है, सारे की सारी कोशिकाएं वहाँ ऊर्जा पहुंचा देती है। अब पाचन, भोजन खाने के बाद किसको चाहिए ऊर्जा, पचाने के लिए, किसको, पाचन तंत्र को। तो ये सारे के सारे किसको जाके ऊर्जा दे देती है, पाचन तंत्र को। और पाचन तंत्र क्या करता है फिर, अब माइंड से भी ऊर्जा कहाँ ले आई है, पाचन तंत्र के अंदर। तब क्या, खाना खाने के बाद हमें ऐसे झपकी आने लग जाती है, नींद आने लग जाती है, ठीक है। तो हल्की हल्की जो नींद आती है वो किसकी, ऊर्जा की कमी के कारण। और हम क्या करते हैं फिर, उबासी लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन अंदर गई तो क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर गई तो क्रेफ्ट साइकिल
चलेगा, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल चला, फिर क्या बनाई 38 एटीपी, एटीपी ने क्या किया ग्लूकोज का निर्माण, और ग्लूकोज से क्या मिलती है हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है एक दूसरे के ऊपर क्या है डिपेंड है। तो गोल्जी बॉडी गोल्जी apparatus का क्या काम क्या है, ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना, ठीक है। तो आगे देखते हैं रसदानी वैक्यूल्स का क्या काम है। तो रसदानी क्या है, कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर है जो 60 से 70% जो जल है वो क्या है, जो वजन है वो किसका होता है, जल का होता है। जैसे कि मान लिया किसी व्यक्ति का वेट क्या है 100 किलो है, और वो कहते हैं कि 70% लगभग 70 किलो क्या है उसके अंदर जल का वेट है, ठीक है। तो कहाँ होता है वो जल, इस पेट के अंदर। पेट के अंदर तो 1-2 लीटर जो हम पीते रहते हैं 2-4 लीटर मजा से मुश्किल से आता है, ठीक है। तो ये कितना है 70 किलो जो वेट है वाटर, जो कहाँ रहता है, वो क्या रहता है इस रसदानी के अंदर रहता है, इन वैक्यूल्स के अंदर रहता है। तो एक पार्ट और ऐड कर देंगे हम, वैक्यूल्स न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और वैक्यूल्स, ठीक है। इसका काम क्या है, जल का संग्रहण करना, किसके अंदर, कोशिका के अंदर, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, जल का संग्रहण कौन करते हैं, ये करते हैं। अब आपने देखा होगा कि छोटे पौधों को तो हम निरंतर रूप से पानी देते रहते हैं, और पौधे बड़े होने के बाद उनको पानी देना बंद कर देते हैं, ठीक है। और कई सालों तक अगर पानी ना भी दे तो बड़े पौधे क्या है ऑटोमेटिक ऊपर बढ़ते रहते हैं। तो इसका कारण क्या है, वो क्या कर लेते हैं अपने वैक्यूल्स में, अपनी रसदानी में क्या कर लेते हैं, जल का संग्रहण कर लेते हैं, ताकि बिना बारिश के मौसम में या फिर पानी की कमी के टाइम में क्या कर लेते हैं, वो इन जल का उपयोग कर लेते हैं। तो मनुष्य के कोशिकाओं के अंदर कितना प्रतिशत जल भरा हुआ होता है, वो है 65% जल भरा हुआ होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं और कोशिका के कौन से पार्ट हैं, तो बने रहिए वीडियो। तो देखिए आगे पढ़ते हैं और कोशिका के पार्ट पढ़ते हैं। तो उसके बाद है जो 7वें नंबर का है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहते हैं अंतःपर्दव जालिका, ठीक है। ये क्या है, ये काम करता है एक आंतरिक कंकाल का, अंदर स्केलेटल, जैसे हमारे जो हड्डियों का ढांचा है उसको क्या कहते हैं कंकाल तंत्र, ऐसे ही जो उस कोशिका को जो अंदर से मजबूती देता है, आंतरिक सहायता करता है, वो कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहते हैं, ठीक है। तो जो इसका स्ट्रक्चर जो है जो इस टाइप का दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, इसको होता ही ये 2 भागों में है, ठीक है। तो इस वाले साइड को कहते हैं रफ ER, रफ का मतलब खुरदरा, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको कहते हैं स्मूथ ER, ठीक है। तो जो रफ ER है वो किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। और ये जो स्मूथ है ये किसका निर्माण करेगा, स्मूथ ER किसका निर्माण करेगा, वसा का निर्माण करेगा, वसा का निर्माण, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। तो स्मूथ ऐसे समझ सकते हैं, खुरदरा प्रोटीन के जो भी मिलेंगे आपको वो कैसे मिलेंगे, खुरदरे मिलेंगे। और जो वसा मतलब लिपिड, घी, तेल, चिकना, ठीक है। तो वो किसके मिलेंगे, स्मूथ मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं जो स्मूथ ER वो किसका निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है, और जो रफ ER है वो किसका, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। तो इधर देखिए हमने कोशिका के भाग बना दिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और R। अब ये देखो आपको ये दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ये क्या है, राइबोसोम, ये जो डॉट, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये धागे से दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, राइबोसोम, क्या है, राइबोसोम, ठीक है। तो ये राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। देखिए पढ़ते हैं राइबोसोम, ठीक है। इसके खोज करता है पलाडे, ठीक है। कौन इसकी खोज करता है, पलाडे हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण। अब इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं हम कि जो राइबोसोम है वो किसके अंदर होता है, ER के अंदर। तो इसका ER का भी काम क्या जाएगा, इनडायरेक्ट रूप से क्या जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। और राइबोसोम को क्या कहते हैं हम, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। किसकी फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहती है, कोशिका का ऊर्जा घर है, क्योंकि वो क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। और इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। जल संग्रहण घर किसको कहते हैं, जल घर कह सकते हैं, वैक्यूल्स को कहते हैं, ठीक है। तो इसकी खोज करता है पलाडे, ठीक है। अब एक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। अब ये जो प्रोसेस सेडिमेंटेशन होता है ये समझाइए।
जैसे आपने कीचड़ के पानी को एक गिलास में भर लिया, ठीक है, उसको रख दिया, 1 डेढ़ या 2-3 घंटे के बाद क्या करेंगे, क्या देखेंगे आप, जो रेत था, जो मिक्स था, वो क्या हो जाएगा, नीचे ज़मीन मतलब गिलास की तली में बैठ जाएगा, उस बर्तन की नीचे तली में बैठ जाएगा, ठीक है। अब ये जो नीचे बैठा है, इसको प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। ये होता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का टॉपिक है, वो पढ़ेंगे डिटेल में कभी, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन के आधार पर क्या है, 2 कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर 2 के अंदर बांटा गया है, एक 80s एक 70s। ये क्या है, प्रोटीन, ठीक है। इस जो 70s है वो क्या है, कम नीचे बैठता है, जो 80s है वो क्या है, भारी होता है, ठीक है। तो 80s भारी है तो जल्दी नीचे बैठेगा, और जो 70s थोड़ा सा हल्का है वो क्या है, थोड़ा कम नीचे बैठेगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्या होता है, ये छोटा होता है और ये क्या है, बड़ा होता है, ठीक है। तो ये कितना छोटा है, ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है ये मेरे दोस्तों। किस लेवल का होता है, माइक्रोस्कोपी, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, ठीक है। ये क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इससे ये नगन आँखों से देखा जा सकता है, यूकैरियोटिक, ठीक है। तो इस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेस पर 2 भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को डिटेल के अंदर। तो इतने आपका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे वीडियो के अंदर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कोशिका के और जो पार्ट है, वो अगला पार्ट है हमारा सेंट्रोसोम, ठीक है। तारक काय कहते हैं, इसकी खोजकर्ता जो है वो है बोरबरी, ठीक है। इसका काम क्या है, कोशिका विभाजन करवाना, ठीक है। कोशिका विभाजन से मतलब समझेंगे कि मान लिया कि ये कोई कोशिका है, ठीक है, और जो दूसरी कोशिका है वो क्या है, मर गई है, गल गई है, सड़ गई है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, मान लिया कि मैंने यहाँ मारा या कोई कट लग गया, ठीक है, तो उसके कारण यहाँ की कोशिका क्या हो जाती है, मर जाती है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम क्या है, हर एक कोशिका के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, सेल डिवीजन कराना। तो ये जो और बाहर की कोशिका है, मान लिया कि ये कट है, इसके बाहर की जो कोशिकाएं हैं ये क्या करेंगी, सेल डिवीजन, एक से क्या हो जाएंगी, 2 में टूट जाएंगी, ठीक है। एक जो जो थी वापस अपनी पोजीशन पे, और एक जो जहाँ पर मरी है, जो कटी है वहाँ पे, उसकी पोजीशन पे आ जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन है जो सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, वो लीवर के अंदर होता है। सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, लीवर के अंदर होता है हमारे, सबसे तेज़, ठीक है। और किसके अंदर नहीं होता है, न्यूरॉन्स के अंदर। किसके अंदर नहीं होता है, न्यूरॉन के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। तब भी पुलिस वाले कहते हैं कि हेलमेट पहन लिया करो भाई, ठीक है, वरना अगर सिर पे लग गई ना तो सेल डिवीजन होएगा नहीं, और फिर काम खत्म है, ठीक है। तो देखिए न्यूरॉन के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। फिर भी देखो, अब सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, अब मान लिया कि यहाँ पे 10 सेल मरी थी, ठीक है, और बना दी कोशिका जो दूसरियों ने बना दी 20, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, अब चाहिए थी 10 और बना दी 20, इसको कहेंगे हम कैंसर। क्या कहेंगे, कैंसर, ठीक है। जिस भी पार्ट में अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल एनीवेयर इन द बॉडी, ठीक है, शरीर के किसी भी भाग में अनकंट्रोल मतलब जो अननेसेसरी जो सेल डिवीजन हो जाए या सेल हो जाए, उसको क्या कहेंगे, उस भाग का कैंसर कहेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, कैंसर कहेंगे। तो चाहिए थी 10 बना दी 20, या मान ले 200 बना दी, ठीक है, तो क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे सेल डिवीजन करवाते रहेंगे, तो ऐसे क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, जिस भी पार्ट में होएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा होता है लीवर के अंदर, न्यूरॉन के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता। अब देखिए आपका जो ब्रेन है वो किससे बना हुआ है, ब्रेन है वो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है। फिर भी कहते हैं कि बोला सेल डिवीजन नहीं हो रहा है और कैंसर हो जाएगा। देखिए न्यूरॉन्स के अंदर तो सेल डिवीजन नहीं होता है, तो न्यूरॉन्स बने हुए हैं जो है 90% होते हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर, ठीक है। तो 10% कौन होते हैं, ये होती हैं गिलियल सेल। कौन होती हैं, गिलियल कोशिका, ठीक है। अब ये 10% गिलियल कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, ये सेंट्रोसोम होता है, ठीक है, ये वाला सेंट्रोसोम होता है। ये जो सेंट्रोसोम है ये क्या कर देगा, सेल डिवीजन करवा देगा गिलियल सेल के अंदर, ठीक है। तो इसी कारण क्या हो जाएगी, फिर दिमाग का कैंसर हो जाएगा, वरना क्या है, न्यूरॉन्स के अंदर तो सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं सेंट्रोसोम, देखे अब तक हमने। तो आगे देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको क्या कहते हैं, सुसाइड बैग, एटम बम कहते हैं कोशिका का। तो बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है। तो इस वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको ये कोशिका की वीडियो है ये कैसी लगी, ठीक है। आने वाली वीडियो और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए
लाइसोसोम। इधर इधर हम अलग सारे के सारे पार्ट लिखते जा रहे हैं, जो जो पढ़े हैं हमने, अब पढ़ रहे हैं हम लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम का काम क्या है? कोशिकीय पाचन करना। ठीक है, मान लिया कि ये जो कोशिका इधर कटी थी, ठीक है, कट लग गया था, जो कोशिका मरी थी, उनका पाचन कौन कराएगा? ठीक है, अब ये कोशिका इधर सड़ जाएंगी तो खराब हो जाएंगी, स्मेल आने लगी, तो इनका जो है पाचन करा देता है। कौन करा देता है? लाइसोसोम कर देता है। इन किसके पास क्या होता है? एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जल घटक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम होता है। ये क्या करता है? ये ऐसा एंजाइम है, अगर इस कोशिका के किसी भी भाग पर पड़ जाए ना, तो क्या कर जाएगा? उसको जला देगा और उसका पाचन कर लेगा। कौन? कोशिकीय पाचन हो जाएगा किसका? लाइसोसोम का। ठीक है, अब देखिए एटम बम क्यों कहते हैं, सुसाइड वैक क्यों कहते हैं इसको? ठीक है, मान लिया कि ये जो सारे के सारे भाग हैं, इन्होंने क्या कहती, जो माइटोकॉन्ड्रिया बोला कि मैं ऊर्जा का निर्माण नहीं करूंगा, गोल्जी बोर्ड बोला कि मैं ऊर्जा का संचालन नहीं करूंगा, ठीक है, वैक्यूल बोले जल जल इकट्ठा करने की मेरे बस की बात को नाट गया, ठीक है, सेंट्रोसोम के बोले मैं क्यों नहीं करूँ सेल डिवीजन। तो इस प्रकार के अगर जो काम करने लग गए, ठीक है, सारे के सारे क्या कर देते हैं? हड़ताल कर दिए, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर काम कर दिए इन्होंने, ठीक है, तो ये लाइसोसोम ये क्या कहा? न्यूक्लियस क्या करेगा? कंट्रोलर। अब मान लिया कि किसी भी इलाके में कोई दंगा फसाद हो गया, तो वहाँ जो कंट्रोलर है, ठीक है, जिला अधिकारी, वो क्या करता है? लाठीचार्ज। ठीक है, तो ये क्या करेगा? न्यूक्लियस क्या करेगा? इसको क्या कहेगा? लाठीचार्ज कर दे भाई। ठीक है, तो ये क्या करेगा? लाठीचार्ज। लाठीचार्ज मतलब ये खुद को फाड़ लेगा, बम। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? जल अपघटक एंजाइम है। ठीक है, अब ये जो भी जिसको फाड़ेगा, अब ये जो जल अपघटक एंजाइम है, ये किसके ऊपर जाके गिरेगा? इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके सब के ऊपर जाके पड़ेगा। ठीक है, और खुद को पड़ेगा तो खुद भी मर जाएगा ये। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी? सेल डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसको क्या कहते हैं? एटम बम कहते हैं कोशिका का, या आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, खुद आत्महत्या कर लेता है, बम बन के फाड़ देता है, सुसाइड बम्बर। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? सुसाइड बैग या एटम बम कहते हैं किसको? लाइसोसोम को। ठीक है, अब देखिए लाइसोसोम का काम क्या है? कोशिकीय पाचन करना। जो आरबीसी रेड ब्लड सेल होती हैं, उसके अंदर क्या होता है? लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। उसकी जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। तो लाइसोसोम इसके अंदर प्रेजेंट है नहीं, तो काम कैसे करेगा? ठीक है, तो ये जो आरबीसी है वो कहाँ जाता है? प्लीहा में, तिल्ली में या स्प्लीन में। ठीक है, उधर जाके क्या करता है? खुद को मारता है। ठीक है, खुद उधर जाके उसका क्या होता है? पाचन होता है। ठीक है, तो आरबीसी की कवर किसको कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहे चैनल पर। आगे और भी जो कोशिका के पार्ट हैं वो भी पढ़ते हैं, तो निरंतर रूप से देखते रहिए वीडियो को। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सेंट्रोसोम के कार्य वगैरह है, ठीक है, सेल डिवीज़न वगैरह, तो आपको समझ में आया होगा, तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए देखिए, जो लाइसोसोम के खोज करता है वो है डी दुबे। कौन है? डी दुबे। ठीक है, और एक और है, जो लाइसोसोम का काम क्या है? पाचन करवाना। ठीक है, और सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेल डिवीजन करवाना। ठीक है, अब जो पीछे जो इलाके वाली और जो दंगे वाली जो उदाहरण दिया था, मान लिया उस दंगे के अंदर क्या है? 2-4 दंगाई फंस गए हैं और पुलिस ने क्या कर दी? उनकी पिटाई की, खूब जम के। ठीक है, और जम के खूब पिटाई की तो उनकी त्वचा नीली या काली हो गई है। ठीक है, नीली हो गई या काली हो गई। ठीक है, तो उधर की सेल क्या हो गई है? मर गई हैं, सारी की सारी डैमेज हो गई हैं। ठीक है, अब तो क्या कहते हैं घर वाले या और को, क्या डॉक्टर क्या कहता है उसको, कि गर्म पानी से सेक लगाओ भाई इसको। ठीक है, जल्दी जाके ऊपर जाएगा, गर्म पानी से सेक इसको। ठीक है, तो गर्म पानी से सेक लगाने से, अब गर्म पानी डालने से क्या हो जाएगा? उधर जो दूसरी सेल के जो सेंट्रोसोम है वो क्या हो जाते हैं? सेंट्रोसोम एक्टिव। ठीक है, खुद का देखता है कि ठीक काम चल रहा है, हाँ हाँ ठीक काम चल रहा है। ठीक है, खुद के कोशिका डिवीजन करवाना नहीं है, तो दूसरा का देखता है, अरे क्या हो गया भाई, इधर ये जो सेल, मान लिया कि इस भाग के जो है ब्लैक हो रही है, और जो अदर दूसरा दो पार्ट है उसके बाहर की जो क्या देखते हैं? सेंट्रोसोम। क्या हो गया? काम ठीक से नहीं कर रहा है, काली होगी, नीली होगी। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा? उससे पहले आएगा लाइसोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम क्या करेंगे? जो लाइसोसोम वो क्या कर देगा? जो ब्लैक के ऊपर
जल अपघटक एंजाइम गिर देगा, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाल देगा, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, वो जो मरी हुई कोशिका है वो क्या हो जाएंगी, उनका पाचन हो जाएगा। और जो नई कोशिका कौन बना देगा उधर, सेंट्रोसोम, ठीक है। जो गर्म पानी से क्या हो जाएंगी, दूसरी कोशिका के सेंट्रोसोम एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, 10 दिन में, महीने में, 20 दिन में क्या हो जाती है, 2 महीने में जो सारी की सारी जो काली जो ब्लैक चमड़ी हुई थी वो क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है, पहले जैसी वैसी हो जाती है, ठीक है। तो ये था लाइसोसोम का थोड़ा सा मज़ेदार और ख़तरनाक काम, ठीक है। आगे देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जीव द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है। जो कोशिका के अंदर जो जल भरा हुआ होता है उसको कहते हैं हम कोशिका द्रव्य, और जो न्यूक्लियस के अंदर, जो केंद्रक के अंदर जो जल भरा हुआ होता है उसको कहते हैं केंद्रिका द्रव्य, ठीक है। तो ये जो देखिए जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियस के अंदर रेड कलर का भर रखा है वो है केंद्रिका द्रव्य, ठीक है। ये होता क्या है जीव द्रव्य बेसिकली, ठीक है, 80% क्या होता है, ये जल ही होता है, ठीक है। जब 1% की कमी होती है इस जल के अंदर तो क्या लगती है, हमें प्यास लगती है। और 10 से 12% की, या 8 से 10-12% की कमी होती है, उससे क्या हो जाती है, हमारी मृत्यु ही हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे ही तभी कहते हैं कि जल पीते रहा करो, पीते रहा करो। कोई भी डॉक्टर कहता है क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो बाबा, पानी पियो, ठीक है। और ये किस कलर का होता है, किसी भी रंग का नहीं होता है, ये क्या होता है, रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। तो आगे देखिए अगला पार्ट है जो 12वां जो भाग है उसका, सिलिया और फ्लैजिला। अब ये जो सारे के सारे पार्ट पढ़े हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बाद, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, वो किसके अंदर हैं बेसिकली, वो इनके अंदर है। ये जो पार्ट दिख रहा है हमें किसके, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर है। वो किसके अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, ना ही सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो बीच का पोर्शन है इसके अंदर ये सारे के सारे क्या है, भाग है, जैसे ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला भाग कौन सा है। अगला है सिलिया और फ्लैजिला। सिलिया और फ्लैजिला, ये जो फ्लैजिला होता है ये सिलिया से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, कोशिका के बाहर से जो ब्लैक ब्लैक कलर की दिखा रखी है ना, ये क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ये काम क्या करते हैं, मूवमेंट कराने में और फीडिंग कराने में। फीडिंग मतलब पोषण के लिए, ठीक है। जैसे मान लिया कि कोई भोजन का या पोषण का टुकड़ा उसको लगा कि इंपॉर्टेंट है, वो क्या कर लेंगे, उसको चूस लेंगे, खा जाएंगे, ठीक है। तो सेल को क्या दे देंगे, वो पोषण करते हैं, ठीक है, अंदर ले लेते हैं सेल के। और का क्या है, मूवमेंट। मूवमेंट मतलब सेल के हिलने फिरने में। अब मूवमेंट कैसे, जैसे कोशिका विभाजन कराया किसने, सेंट्रोसोम ने, ठीक है। एक से बन गई 2 कोशिका। अब ये जो दूसरी वाली कोशिका वहीं बनी है, वो दूसरी क्या हो जाएगी, उधर शिफ्ट हो जाएगी। तो मूवमेंट के लिए कौन काम करता है, ये सिलिया और फ्लैजिला क्या करते हैं, इसके अंदर काम करते हैं। और मूवमेंट किसकी, जैसे मेल के स्पर्म जो मूव करता है वो किसके मदद से करता है, इन सिलिया और फ्लैजिला की मदद से करता है। जो फीमेल का ओवम जो मूव करता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर, दोनों जब मूव करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं, इन्हीं सिलिया और फ्लैजिला की मदद से करते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए और कौन से पार्ट है इसके, देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, कोशिका के इसी टॉपिक को हम और आगे बढ़ा के लेके चलते हैं, ठीक है। तो जंतु कोशिका जो सबसे बड़ा भाग होता है, देखिए जंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। और पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है लवक, प्लास्टिड कहते हैं जिसको, ठीक है। और जंतु कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है राइबोसोम, जो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसको क्या कहते हैं, अभी आपने वीडियो के अंदर देखा, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं जिसको, जो प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। तो लवक क्या होता है, पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है, सबसे बड़ा भाग, ठीक है। कौन होता है, पादप कोशिका का लवक। तो देखते हैं लवक होता क्या है, ठीक है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, वो किस कलर का होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, इसको कहते हैं हिंदी में हरित लवक, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट होता है उसको कहते हैं अवर्णित लवक, ठीक है, ये बिना रंग का होता है, ठीक है। तो इसको, ये किस रंग का हो गया, हरे रंग का, ठीक है। ये किस रंग का हो गया, रंगहीन, इसका कोई रंग का नहीं होता, कलरलेस होता है, ठीक है। और अगला है क्रोमोप्लास्ट, कलर को जो कहते हैं क्रोमो, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है, वर्णित लवक, ठीक है। ये जैसे लाल, पीला, ठीक है,
लाल पीले रंग हो गए, ये किसके कारण होते हैं? इस क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? भोजन का निर्माण करना, ठीक है। इधर लिख देते हैं भोजन का निर्माण। भोजन का निर्माण कैसे करता है जो क्लोरोप्लास्ट है? भोजन का निर्माण जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है, जो पोषण के टॉपिक में हमने पढ़ी है, अगर नहीं देखा आपने वो वीडियो, ठीक है, तो जाके हमारे चैनल पे पोषण नाम से एक वीडियो है, उसको देखिए जाके, तो आपको समझ में आएगा जी कैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर भोजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। तो भोजन का निर्माण करना। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? इसको संग्रह करना, ठीक है। इसने क्या किया? बनाया। इसने क्या किया? संग्रह किया। संग्रह मतलब इकट्ठा, संग्रहण करना, ठीक है। तो ये हरा जो है ये किसके अंदर होता है? ये पत्तियों के अंदर, पत्तियों में और तने में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पत्तियों में और तनों में, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट किसके अंदर होता है? संग्रह करता है जड़ मूल के अंदर होता है। ये किसके अंदर होता है? जड़ और मूल के अंदर होता है, ठीक है। तो आगे देखिए जो क्रोमोप्लास्ट है वो जो क्या करता है? इनको रंग प्रदान करता है। देखिए भोजन का निर्माण किया क्लोरोप्लास्ट ने, उसको संग्रह किया ल्यूकोप्लास्ट ने, और रंग प्रदान किया क्रोमोप्लास्ट ने, ठीक है। जैसे कि गाजर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। चकुंदर का लाल रंग, गहरा लाल रंग किसके कारण? बिटानोन के कारण। पीला रंग किसके कारण होता है? फलों का, जैसे केला है, आम है, उसको जिंथोफिल के कारण, जिंथोफिल के कारण, ठीक है। और टमाटर का होता है लाइकोपिन के कारण, लाइकोपिन, ठीक है। तो रंग प्रदान किया क्रोमोप्लास्ट ने, इकट्ठा किया ल्यूकोप्लास्ट ने, और भोजन बनाया किसने? क्रोमोप्लास्ट ने, ठीक है। तो भोजन बनाना, संग्रह करना, उसको रंग प्रदान करना, ये सारा का काम किसके है? ये प्लास्टिक के लवक के। जो सबसे बड़ा भाग होता है पादप कोशिका का। पादप कौन होते हैं? जो अपनी स्थान पर हिल डुल ही सकते हैं, उनको कहते हैं हम पादप कहते हैं, ठीक है। और जंतु जो चल फिर सकते हैं, जैसे मनुष्य भी एक प्रजाति है जंतुओं की, ठीक है। तो आगे देखिए कि क्या कोशिका अंग है? क्या कोशिका अंग है? नहीं, कोशिका शरीर का अंग नहीं है। क्या है? कोशिका अंग नहीं है। इधर इसको छोड़ के कोशिका अंग नहीं है। क्या है? इकाई है। क्या है? इकाई है, ठीक है। इकाई का मतलब क्या है? जब वैज्ञानिकों की टीम बैठी हुई थी, ठीक है, ऐसा समझिए कि वैज्ञानिकों की टीम बैठी हुई है और वो क्या कर रही है कि शरीर का सबसे छोटा भाग ढूंढ रही है कि सबसे छोटा भाग किसको कहें, सबसे छोटी इकाई किसको कहें, ठीक है। तो उन्होंने पाया कि जो कोशिका है वो क्या सारे के सारे काम कर रही है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर है, ठीक है। गोल्जी बॉडी भी किसके अंदर? कोशिका के अंदर। वैक्यूल्स भी, ठीक है। उसके बाद क्या? सेंट्रोसोम भी, लाइसोसोम भी, ER भी, राइबोसोम भी, ये सारे के सारे किसके अंदर है? कोशिका के अंदर है। तो जो टीम ने क्या कहा, जो वैज्ञानिकों की टीम थी उसने क्या कहा कि ये सही है, सेल के अंदर ये सारे के सारे काम है। तो ऐसा उनको पार्ट मिल गया, ऐसा एक इकाई मिल गई जिसको क्या कह सकते हैं हम कि जीवन की इकाई कह सकते हैं, शरीर के जीवन की क्या कह सकते हैं? इकाई कह सकते हैं, ठीक है। तो कोशिका शरीर का कोई अंग नहीं है। क्या है? कोशिका इकाई है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? कोशिका शरीर की इकाई नहीं है, मतलब अंग नहीं है। क्या है? इकाई है, यूनिट ऑफ लाइफ या यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो शरीर की क्या है? इकाई है, अंग नहीं है। तो आगे देखते हैं क्रोमोसोम किधर मिलते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर क्या मिलते हैं? क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम के अंदर DNA RNA। तो आगे देखते हैं वीडियो के अंदर, तो देखिए वीडियो को। तो देखिए आगे पढ़ते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम है ये रहा, ठीक है। तो क्रोमोसोम होता कहाँ है? ये जो हमारी सेल है, कोशिका है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस होता तो छोटा सा है, हमने थोड़ा सा बड़ा करके इसको जूम कर लिया, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो रेड कलर की लाइंस दिख रही है ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रिका द्रव्य है, ठीक है। जो हमने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म में जीव द्रव्य के अंदर, तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो भरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? एक क्रोमेटिन मटेरियल होता है,
ठीक है। और उस क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। कौन होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, धागानुमा संरचना होती है, ठीक है। मिलते कहाँ हैं, केंद्रक में मिलते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए तथा आरएनए, डाईऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, और इसको कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जीन्स, क्या होती हैं, जीन्स। और ये जीन्स के अंदर क्या होती है, इंफॉर्मेशन, किस चीज़ की, बॉडी फॉर्मेशन की, ठीक है। बॉडी फॉर्मेशन मतलब शरीर के निर्माण की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके अंदर होती है, इन क्रोमोसोम्स के अंदर होती है, जीन्स के अंदर होती है, ठीक है। तो ये कैसे, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है बॉडी फॉर्मेशन की, जैसे कि मुंह यहाँ पे है, आँख यहाँ पे है, कान यहाँ पे है, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन ये खराब हो जाए, मान ले चेंज हो जाए, ठीक है, कि 5 अंगुलियाँ होती हैं, 2 आँख होती है, 1 नाक होती है, ठीक है, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है कि आँख यहीं लगेंगी, यहाँ लगा दी तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ लगा दी तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मुंह यहाँ की बजाय पीछे कड़ में लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन है बॉडी फॉर्मेशन की। इस यही क्या है, ये जो जीन होती है रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स, ट्रेट्स या कहे फीचर्स के, ठीक है। करेक्टर मतलब जैसे कि आपके पिता की नाक लंबी है तो आपकी भी नाक लंबी है, आपके पिता का कद बड़ा है, ये ऊंचा है तो उनका भी क्या है, कद ऊंचा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के करैक्टर जो किसके अंदर होते हैं, वो जीन्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो जीन क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसफर ऑफ करैक्टर। आपके पिता के बाल घुंघराले हैं तो आपके भी बाल घुंघराले हैं, तो क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल उसके लिए, जीन, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो क्रोमोसोम होते हैं, ये मानव के अंदर कितने होते हैं, ये कुल होते हैं 46। कितने होते हैं, 46। और जोड़े के अंदर पूछे तो 23। कितने, 23। अब देखिए मानव जो है वो 2 भाग में होता है, एक नर और एक मादा, ठीक है। जो नर के अंदर मिलेंगे ये कितने, टोटल तो होंगे 46 ही, ठीक है। तो कितने, 44 + 2, और ये 2 कौन से, एक्स वाई, ठीक है। और मादा के अंदर 44 + 2, 2 कौन से, एक्स एक्स, ठीक है। तो ये जो गुणसूत्र है ये टोटल कितने होंगे, 44 और 2 46, 44 और 2 46, ठीक है। तो ये जो 44 है इनको कहते हैं ऑटोसोम्स, इनको कहते हैं ओलोसोम्स, ठीक है, ओलोसोम्स। तो देखिए जो पुरुष और महिला का जो नर और मादा का जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो 95% प्रतिशत क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जो अंतर होता है उनके किसके अंदर होता है, इनके कारण, गुणसूत्र के कारण, एक्स वाई और एक्स एक्स। ये क्या है, जनन अंगों में अंतर, जनन अंगों में अंतर के कारण क्या होता है, ये 2 जोड़े क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। बाकी क्या है, अब ये पूछते होंगे कि आप सर ये जोड़े में क्यों लिख रखे हैं, कि टोटल नंबर 46 याद कर लिए, जोड़े का क्या मतलब, ठीक है। तो देखिए हमारे जो लगभग शरीर के जो भाग हैं वो क्या है, जोड़े के अंदर हैं। जैसे कि 2 हाथ हैं, 2 लंग्स हैं, ठीक है, 2 पैर हैं, 2 किडनियाँ हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 2 जबड़े हैं, ठीक है। तो 2 ये नाक के सुराग है, ठीक है। तो इस प्रकार की क्या, 2 आईब्रो होगी, 2 अंगूठे हैं, नीचे 2 गुठे हैं, 2 सेम जैसी उंगलियां। तो ये क्या है, बेसिकली जो ज़्यादातर पार्ट है वो क्या है, जोड़े के अंदर। तो इसलिए क्या है, इनको जोड़े के अंदर भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये है हमारी कोशिका की वीडियो। तो देखते हैं आगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर कैसे और कितना डिफरेंस होता है। तो बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंस किस किस के बीच में, एनिमल सेल के बीच में और प्लांट सेल के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से भाग पादप कोशिका के अंदर होते हैं और कौन कौन से जंतु कोशिका के अंदर होते हैं। और जो दोनों के अंदर कॉमन होते हैं वो हमने बीच में लिखे हैं, और जो अलग अलग होते हैं वो साइड में लिखे हैं। और जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिखाई बनाने का प्रयास किया है आपको अलग अलग कलर से, ठीक है। तो इस प्रकार का जो दिखती है हमारी वो एनिमल सेल दिखती है, और जो प्लांट सेल दिखती है वो ग्रीन कलर का प्लांट के लिए यूज़ किया है, तो वो थोड़ा सा इस प्रकार से दिखती है, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, और इसके जो क्या होते हैं प्लास्टिड क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंस दोनों के अंदर, ठीक है। तो एनिमल सेल कैसी होती है, गोल होती है, ठीक है, और वो कैसी होती है,
चौकोर टाइप की होती है, ठीक है। उसके वैक्यूल्स, किसके, एनिमल सेल के वैक्यूल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। और इसके क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ताकि जब पतझड़ के समय या बारिश की कमी के समय, ठीक है, पौधों को पानी की जरूरत होगी तो किससे, इन वैक्यूल से क्या कर लेते हैं, वो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो वैक्यूल से पानी ले लेते हैं, ठीक है। तो वैसे सामान्य रूप से देखें तो ये कोशिका होती है, जंतु कोशिका, वो छोटी होती है, और ये जो प्लांट कोशिका है, मतलब प्लांट शेल है, वो क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। और इनके अंदर क्या होते हैं, सिलिया और फ्लैजिला जो मूवमेंट के लिए काम करते हैं, और लाइसोसोम होता है किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है इनकी प्रोटेक्शन के लिए, जो पापड़ सा या खुरंड सा आप निकालते हो ना, जिसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। वो प्रोटेक्शन करता है उसकी एनिमल्स वगैरह से या और बाहरी वातावरण से, ठीक है। और प्लास्टिड क्या होते हैं, आपको पता ही है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो ये प्लांट के अंदर होते हैं, एनिमल्स के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। और जो कॉमन भाग है वो देखो, सेल की जो मेम्ब्रेन है, सेल की जो झिल्ली है, वो तो एक सब के अंदर होती है, उसके अंदर भी और इसके अंदर भी। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों के अंदर होता है, ऊर्जा की जरूरत उसको भी होती है और एनिमल सेल को भी होती है, ठीक है। तो दोनों का ऊर्जा का भी होता है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन की जरूरत उसको भी और इसको भी। प्रोटीन का बेसिकली काम क्या होता है, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, राइबोसोम है, और राइबोसोम किसके अंदर होता है, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था इसका इस प्रकार से। तो इधर क्या था, रफ साइड था, इधर क्या था, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर की, ये राइबोसोम, और ये जो कंप्लीट क्या है, ये ईआर है, ठीक है। तो जो रफ साइड का ईआर बना रहा था वो क्या बना था, राइबोस प्रोटीन बना रहा था, ठीक है। तो जो राइबोसोम है तो मतलब कि ईआर तो वैसे ही है, ठीक है। उसके बाद है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का क्या है, ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना, ठीक है, बैलेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब मेन सेंटर जो काम करवाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कह दे तो तेरा ये काम है, ये काम है, कि अच्छे से सारे के सारे कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पर जो लाठी चार्ज वाला आगे देखे वीडियो के अंदर, वो किसको क्या देता है, लाइसोसोम को लाठी चार्ज कर देता है, ठीक है। तो ऐसे थी हमारी सेल की कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, और बेल नोटिफिकेशन को आपको प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको हमारे चैनल पे, आपके यूट्यूब पेज पे आपको सबसे पहले दिखाई दें, ठीक है। तो मिलिए हमारे नए चैप्टर से, जो कि है सेल का। इस पूरी कंप्लीट वीडियो को देखिए और सपोर्ट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम, टेक केयर।